हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की ताकत खोजें। एसेट्स से इनकम जनरेट होती है जबकि लाइबिलिटीज़ इसे निकालती है। कियोसाकी सलाह देते हैं कि आप इनकम जनरेट करने वाले एसेट अर्जित करें और फिनेंशियल विजडम को बढ़ाएं, बिलीव्स को चुनौती दें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और अपने फिनेंशियल फ्यूचर को आकार दें। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने के लिए इस किताब में खोजें, जहां ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटेजीज और इन्वेस्टमेंट पर अप्रोच के प्रीशियस नॉलेज का भंडार है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में रॉबर्ट टी कियोसाकी निवेश पर अपने इंसाइट्स और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो फिनांस की कॉम्प्लेक्स दुनिया में रीडर्स को मदद करने और फिनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में सहायता करने का एम रखते हैं। अपने रिच डैड की टीचिंग से सीखकर कियोसाकी रीडर्स को मनी और इन्वेस्टमेंट के प्रति एक अलग माइंडसेट और अप्रोच अपनाने की एनकरेजमेंट देते हैं। इस समरी के माध्यम से हम कियोसाकी द्वारा बताए गए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, स्ट्रेटेजीज और प्रिंसिपल्स का पता लगाने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन डेवलप करने का परिचय देंगे। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, हम सभी को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, जितना इम्पोर्टेंट पैसा कमाना है उतना ही इम्पोर्टेंट पैसे में इन्वेस्ट करना भी है। इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिसे सीखकर हम अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं और रियलिटी में रियल वाले अमीर बन सकते हैं। रियल अमीर का मतलब सिर्फ दिखावे वाले नहीं, वो अमीर जिसके पास बहुत ही इन्वेस्टमेंट है, जिससे वो अपनी एसेट्स बिल्ड कर रहा है। परमानेंट रिच, इसी चीज़ को डिटेल से समझने के लिए हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखी गई आज तक की बेस्ट किताब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए रिच डैड की गाइडेंस, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है और हम सभी जानते हैं। अगर पैसे के बारे में चर्चा करनी है तो रॉबर्ट कियोसाकी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस किताब में आप जानेंगे कि अमीर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। आसानी से समझने के लिए हमने इस किताब को 33 इन्वेस्टमेंट लेसन में बांट कर बताया है, जिसे आप सीखेंगे। एवरेज इन्वेस्टर से शुरुआत करके प्रोफेशनल इन्वेस्टर और अमीर बनना। मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर होते हैं? सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? मार्केट में 90% पैसा 10% इन्वेस्टर के पास क्यों है? एवरेज और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के बीच क्या डिफरेंस है? अमीर इन्वेस्टर बनने के लिए किसकी ज़रूरत है? अमीर इन्वेस्टर हर मार्केट में पैसे कैसे कमाता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, डाउन हो या मूविंग में चले। इन्वेस्टमेंट लेसन 1, कहाँ इन्वेस्ट करें? उत्तर के रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना है, ताकि आप वो देख सकें जो एवरेज इन्वेस्टर नहीं देख पाता। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में किताब पढ़ें, सेमिनार से नॉलेज हासिल करना चाहिए और अपनी अकाउंटेंट ब्रोकर की टीम बनानी चाहिए। पैसे की दुनिया में जीवन या तो एक जीतने वाला या हारने वाला खेल है, यह आपको चुनना है। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे, आपका माइंड इन्वेस्टमेंट के ट्रेन हो जाएगा। इसके लिए 5 ऐसी किताबें जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। 1 अप ऑन वॉल स्ट्रीट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, आई विल टीच यू टू बी रिच, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड रिच डैड पुअर डैड। इन्वेस्टमेंट लेसन 2, वेल्थ की फाउंडेशन बुल्ड करना। इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप फिनेंशियली किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर का। फिर उस ग्रुप में सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी एजुकेशन लें, प्लान बनाएं और कड़ी मेहनत करें। ध्यान रहे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे आपको अपने अंतिम गोल की क्लियरिटी मिलेगी। इससे ये भी समझ में आएगा कि उस ग्रुप में रहने के लिए आपको क्या सीखना होगा, क्या क्या एक्शंस लेने होंगे और कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। सॉलिड फाउंडेशन के लिए हमें बहुत क्लियरिटी और एक मजबूत डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 3, विकल्प चुनना मीन्स चॉइस चुनना।
हर इंसान के पास लाइफ में 3 चॉइस होती है। पहली सिक्योरिटी, दूसरा कंफर्टेबल रहना, तीसरा अमीर बनना। सिक्योरिटी माइंडसेट के लोग जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो इस तरह कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और ज़्यादा सैलरी वाली जॉब हासिल करो। कंफर्टेबल माइंडसेट के लोग सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ रिस्क ना हो। रिस्क प्रूफ इन्वेस्टमेंट जिसमें सक्सेस की 100% गारंटी मिले। अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि रिस्क के बिना सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए वे अपनी फिनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं ताकि रिस्क को कम से कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सके। इसलिए सोच समझ कर चूज़ करें, क्योंकि आपकी पसंद के आधार पर ही आपके रिजल्ट निर्भर करेंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन 4, आप किस तरह की दुनिया देखते हैं। यहाँ आप 2 तरह की दुनिया जानेंगे, एक ज़रूरत से कम पैसे वाली और दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वाली। ज़रूरत से कम पैसे वाली दुनिया में लोग जॉब और फिनेंशियली सिक्योरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए वो कुछ नया रिस्की काम करने की कोशिश नहीं करते हैं और लाइफ टाइम पैसे की कमी में जीते हुए पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। जबकि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वाले दुनिया में लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैसे कमाने के मौक़ों को ढूंढते रहते हैं और अपने फिनेंशियल IQ को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिनेंशियली एजुकेशन लेते हैं। इसी चॉइस की वजह से दुनिया में 90% पैसा 10% फिनेंशियल एजुकेटेड लोगों के पास है, जबकि सिर्फ 10% पैसा सिक्योरिटी माइंडसेट वाले लोगों के पास है। इन्वेस्टमेंट लेसन 5, इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पैसा लगाना है जो हमारी जीवन को और ज़्यादा आसान और प्रोस्पेरियस बना सके। इन्वेस्टमेंट का मतलब इतना आसान होते हुए भी ये कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका मतलब सबके लिए अलग है। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाने को इन्वेस्टमेंट कहता है तो कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानता है, कोई इंश्योरेंस लेने को तो कोई अपनी फैमिली की अच्छी परवरिश करने को। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज किसी के पास नहीं है। अलग अलग लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 6, इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट, कोई शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस नहीं, बल्कि ये एक प्लानिंग है जो आपको अपने फिनेंशियल गोल्स A से गोल B तक ले जाने के लिए मदद करेगी। चाहे वो एक प्रोडक्ट से मिले या उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बदलने की ज़रूरत पड़े। इसका मतलब आपको 40 से 50 लाख रुपए कमाने का प्लान करना चाहिए और इसके लिए जो ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। यह पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे जोड़ने, उसकी ताकत को बढ़ाने और उसे पीढ़ियों को देने के बारे में है। बजाय किसी एक प्रोडक्ट या प्लान से चिपके रहने के, चाहे उसे फ़ायदा न हो रहा हो और जहां इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, वहां प्लानिंग उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक प्लान पर स्टिक करना और ज़रूरत पड़ने पर उसी प्लान में बदलाव लाना, दोनों एस्पेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 7, अमीर योजना और गरीब योजना। प्लानिंग 2 तरह की होती है, एक अमीर बनने की और गरीब बनने की। ये अपनी प्लानिंग और शब्दों से तय होता है कि आप फ्यूचर में फिनेंशियली क्या बनने वाले हो, अमीर या गरीब। अमीर प्लानिंग का मतलब है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखना। अमीर बनने के लिए पहले अपनी फिनेंशियली सिक्योरिटी क्रिएट करना और कंफर्टेबल जीने के लिए पैसिव इनकम सोर्स बनाना। गरीब प्लानिंग है जॉब करना, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना, कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना और अपनी फिनेंशियली वोकेबलरी बढ़ाने पर ध्यान न देना। अब हमें फैसला करना है हम किस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 8, सही प्लान कैसे चुनें। 3 तरीकों को अपनाकर आप अपने लिए सही प्लान बना सकते हैं। अपने आप से पूछें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर से मिले ताकि वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छी प्लानिंग बना सके और आपको गाइड कर सके। रिच वोकेबलरी जैसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में अमीर इंसान की तरह सोचें। इन्वेस्टमेंट लेसन 9, डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, आप फिनेंशियली इनमें से क्या बनते हैं, ये सब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है।
पहला फिनेंशियली सिक्योर, दूसरा कंफर्टेबल और तीसरा अमीर। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वे तीनों प्लान बनाने चाहिए। सबसे पहले फिनेंशियली सिक्योर रहने की प्लानिंग बनाएं ताकि आपको और आपकी फैमिली को फिनेंशियल सपोर्ट मिले। आप इसके लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। नंबर 2, कंफर्टेबल जीने के लिए आपको ऐसा कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहिए जहां से होने वाली इनकम आपके पर्सनल खर्चों से ज़्यादा हो, ताकि आप पैसों के लिए काम करने की रैट रेस से बाहर आ सके और आपको अमीर बनने का टाइम मिले। नंबर 3, अमीर बनने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 10, इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा नहीं है। आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट को 3 रीजन से रिस्क मानते हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिस वजह से कई बार वो अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाते हैं। इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल नहीं होता। जिस कंपनी के शेयर या एसेट में वो इन्वेस्ट करते हैं, कम नॉलेज के कारण वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग अंदर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। शेयर मार्केट में अंदर से इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी कंपनी के बारे में खुद नॉलेज लेना और ठीक से इन्वेस्ट करना है। जितना ज़्यादा आदमी सुरक्षा की तलाश करता है, उतने ही ज़्यादा वह अपने जीवन पर नियंत्रण खो देता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 11, इन्वेस्टमेंट के साथ जीवन में अपना रिस्क कम करें। जब हम जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा परिवार पूरी तरह से हम पर डिपेंड होता है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जीवन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। इस रिस्क को कम करने के लिए हमारे पे सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट लेसन 12, इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स। नंबर 1, बेसिकली इनकम कमाने के लिए 3 तरीके होते हैं: एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। अमीर बनने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के लिए करनी चाहिए। नंबर 2, अपनी एक्टिव इनकम को ऐसे शेयर, बिजनेस बनाने या रियल एस्टेट खरीदने में इन्वेस्ट करें जो आपके बिना काम करके पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम कमा कर दे। नंबर 3, इन्वेस्ट करते समय हमेशा इंश्योर करें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। नंबर 4, एसेट और लायबिलिटी को समझें। एसेट का मतलब वह खर्च जो आपकी जेब में पैसा लाए और लायबिलिटी का मतलब जो आपकी जेब से पैसा निकाले। नंबर 5, प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिवार्ड फैक्टर को एनालाइज करके रिस्क को कम करके और प्रॉफिट बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 13, फिनेंशियल एजुकेशन बढ़ाए। फिनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए किसी कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, जैसे इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस स्टेटमेंट और एसेट मेकिंग, ताकि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स और मैनेजमेंट के बारे में पता चल सके। इसके अलावा अपने फिनांस को मैनेज करें। ऐसा करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। जितना ज़्यादा आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। इसलिए ये बात इस किताब में बार बार बताई गई है। इन्वेस्टमेंट लेसन 14, फिनेंशियल नॉलेज को आसान बनाइए। जब कोई इन्वेस्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने लगता है तो एसेट और लायबिलिटी का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। फिनेंशियल एजुकेशन के लिए ये 2 बातें याद रखें। पहला, कैश फ्लो। आपके पास कैश ला रहा है, अपने एसेट को कैश फ्लो देने वाला बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, आप घर के रेंट की पेमेंट करते हैं। ऐसे में आपके दिए हुए पैसे के बदले कोई फिनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता, तो ये लायबिलिटी हुई। दूसरी ओर, आप एक अपार्टमेंट खरीद कर उसे किराए पर चढ़ा देते हैं। मान ले उसकी मंथली मैनेजमेंट कॉस्ट 2,000 रुपये है और मंथली रेंट 10,000 रुपये आ रहा है, तो इससे होने वाली 8,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए कैश फ्लो बनेगी। हो सकता है अभी इसको लेने के लिए आपको लोन लेना पड़े, लेकिन लोन जब ख़त्म होगा तो ये हेल्प होगी। या फिर बिना लोन के घर खरीदने के बारे में सोचें। इन्वेस्टमेंट लेसन 15, गलतियों का मैजिक। मिस्टेक्स सक्सेस का एक हिस्सा है। जो गलती से बचे रहने की कोशिश करते हैं वह इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में ज़रूरी लेसन नहीं सीख पाते और लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं। गलती ना करना ऑथर के पुअर डैड की तरह, जो ऑथर से अक्सर पैसे को लेकर ऐसी बात कहते थे कि मैं कोई फिनेंशियल रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मैं पैसा नहीं खोना चाहता।
इसी तरह बेसिक इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं लेना, सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना भी फेलियर की तरफ ले जा सकता है। बड़े अवसर आपकी आंखों से नहीं देखे जाते हैं, बल्कि आपकी सोच से देखे जाते हैं। दूसरी तरफ ऑथर के रिच डैड फिनांस इन्वेस्टमेंट अमीर लोगों की वोकेबलरी सीखते हैं और अननोन फील्ड्स को ट्राई करते रहते हैं। छोटी छोटी गलतियां करने से नहीं डरते थे, उनसे सीखते और अगली बार बेहतर परफॉर्म करते थे। इन्वेस्टमेंट लेसन 16, अमीर बनने की कीमत। अगर कोई इंसान सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो उसके लिए यह झूठ भी सच है। दूसरी तरफ कोई सोचता है दुनिया में बहुत सारा पैसा मौजूद है और मुझे अपनी फिनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि मैं मनचाही इनकम कमा सकूं। यह बात भी उसके लिए सच है, क्योंकि जैसा आप इस दुनिया को मानते हैं, दुनिया वैसी ही है। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम्बल बने, लोगों की सेवा की भावना से काम करें और ज़्यादा लोगों को सर्व करें और ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसा करने से बदले में आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी और आपके लिए अमीर बनना आसान और तेज हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके 3 ES को हासिल करें। पहला E एजुकेशन, दूसरा है E एक्सपीरियंस और तीसरा E एक्सेस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट के बारे में लगातार सीखते रहे। इन्वेस्टमेंट लेसन 17, 90/10 पजल। यहाँ ऑथर उन 10 इन्वेस्टर्स के बीच में डिफरेंस बताते हैं जिनके पास 90% पैसा है और बाकी 90% जो सिर्फ 10% पैसा कमाते हैं। जो 10% इन्वेस्टर 90% पैसा कमाते हैं, वह ज़्यादा एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं। वे अपने 3 E's को बढ़ाते हैं ताकि अपना बिजनेस या एसेट बना सके। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी बनाना, उसका IPO इशू करना और मार्केट में उसके शेयर बेचना। साथ ही साथ ये 90% पैसे के मालिक 10% दूसरी कंपनी के शेयर एसेट में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन पहले खुद की कंपनी या एसेट जरूर बनाते हैं। जबकि 10% पैसा कमाने वाले 90% इन्वेस्टर अपना ज़्यादातर पैसा दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यह बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के एसेट्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आपके प्रॉफिट और लॉस उस कंपनी के मैनेजमेंट और मार्केट पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये लोग ब्लू चिप फंड, टॉप 500 कंपनी और निफ्टी 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पैसा, कैश फ्लो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 18, 90/10 पजल को सॉल्व करना। अगर आप 90/10 पजल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एंड में खुद का बिजनेस बनाने के जवाब पर पहुंच गए हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो यह आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो पहले अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करें, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें और उन्हें सॉल्व करने की सोचें। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सोसाइटी को अगले लेवल तक ले जाने, उनके जीवन में वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचें। अपने बिजनेस को चुनने के बाद एक्शंस लेना शुरू कर दें और टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करते रहें। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 19, इन्वेस्टर के प्रकार। यहाँ आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के प्रकार और उनके इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करने के तरीके जानेंगे। नंबर 1, इनकम पर सेल्फ कंट्रोल। नंबर 2, एक्सपेंस पर कंट्रोल। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट। नंबर 4, टैक्स मैनेजमेंट। नंबर 5, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। 5 तरह के इन्वेस्टर्स। नंबर 1, मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर, लगभग $1 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर। नंबर 2, क्वालिफाइड इन्वेस्टर, योग्य इन्वेस्टर समझता है कि पब्लिकली कैसे काम करे। इसको आउटसाइड इन्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 3, म्यूचुअल इन्वेस्टर, इनके पास 3 ES होते हैं और यह इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझते हैं, जैसे टैक्स, कॉरपोरेट लॉज का इस्तेमाल करके कैसे टैक्स को कम किया जाए। नंबर 4, इनसाइडर इन्वेस्टर, यह कंपनी मैनेजमेंट के अंदर बना रहता है, उन्हें जानता है और उनके डिसीजन पर इम्पैक्ट डालता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए
इंटरनल इन्वेस्टमेंट का गोल बनाना चाहिए। नंबर 5, फाइनल इन्वेस्टर। फाइनल इन्वेस्टर एक सक्सेसफुल बिजनेस का मालिक होता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 20, मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर ज़्यादा इनकम वाला इन्वेस्टर होता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर अलग अलग देश के अकॉर्डिंग अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में $2 लाख एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर माना जाता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। 3 ES के बारे में बात करें तो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, जबकि बाकी चीज़ों की कमी होती है। यहाँ ज़्यादा रिस्क वाले इन्वेस्ट भी कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 21, क्वालिफाइड इन्वेस्टर। एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है और साथ ही इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नॉलेज होती है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर कहलाता है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर का इन चीज़ों पर कंट्रोल होता है। नंबर 1, अपने आप पर। नंबर 2, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट और लाइबिलिटी पर। नंबर 3, खरीदने और बेचने पर। इसमें 3 ES इस तरह होते हैं। नंबर 1, एजुकेशन होती है। नंबर 2, एक्सपीरियंस कोई नहीं। नंबर 3, एक्स्ट्रा इनकम बहुत कम। हम सभी का सबसे ताकतवर चीज़ हमारा मन है। यदि यह अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो यह बहुत धन इकट्ठा कर सकता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 22, पारस्परिक निवेशक मीन्स म्यूचुअल इन्वेस्टर। म्यूचुअल इन्वेस्टर उतना ही जानता है जितना क्वालिफाइड इन्वेस्टर, लेकिन इसे टैक्स और कॉरपोरेट लॉस के बारे में भी अच्छी जानकारी होती है। यह इन्वेस्टमेंट का अच्छा लेवल है। अगर कोई यहाँ पर है तो अप डाउन या मूविंग मार्केट में लाखों डॉलर बनाना मुश्किल नहीं है और कई अमीर लोग इस लेवल के होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 23, अंदरूनी निवेशक मीन्स इनसाइडर इन्वेस्टर। इनसाइडर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के अंदर होते हैं और इन्वेस्टमेंट या कंपनी के मैनेजमेंट और डिसीजन कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इनके अपने बिजनेस के रूप में मालिक के रूप में कंट्रोल होता है या दूसरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनकर कंट्रोल करते हैं। ज़्यादातर ऐसे इन्वेस्टर इंटरनेशनल होते हैं। इनसाइडर इन्वेस्टर के पास 3 ES भी मौजूद होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 24, अंतिम निवेशक मीन्स फाइनल इन्वेस्टर। अंतिम इन्वेस्टर वह होता है जो ऐसा एसेट बनाता है जो इतना वैल्यूएबल होता है कि लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, जैसा बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ये इन्वेस्टर ऐसी बड़ी कंपनीज को बनाते हैं जिनमें दूसरे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। फाइनल इन्वेस्टर सभी इन्वेस्टमेंट कंट्रोलर को कंट्रोल करता है, साथ ही इसके पास 3 ES होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 25, धीरे धीरे अमीर बनने का तरीका। सबसे पहले अपना पैसा बचाकर उसे मंथली कैश फ्लो देने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करें। उसके बाद उस एसेट से होने वाली इनकम से दूसरा एसेट बनाएं ताकि कैश फ्लो बढ़ता रहे और पैसिव इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे। और इसी तरह आपको तब तक एसेट बनाते रहना चाहिए जब तक अपने तय किए हुए फिनेंशियल गोल हासिल करके अमीर न बन जाए। जैसे कि एक घर लेना, उसे किराए पर देना, फिर उस किराए के पैसों को इकट्ठा करके दूसरा घर लेना, फिर उससे भी किराया कमाना और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना जब तक अपने फिनेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। इन्वेस्टमेंट लेसन 26, जॉब करते हुए अमीर बनने का तरीका। इनके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, पार्ट टाइम एसेट बनाएं। अपनी जॉब के साथ साथ आपको अपने खाली टाइम में अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहिए। नंबर 2, ज़रूरी स्किल्स और लॉ सीखें। पार्ट टाइम में आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए ज़रूरी स्किल्स और लॉ सीखने चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, टैक्स लॉ, कॉरपोरेट लॉ। यहाँ आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। वास्तविक दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोग वे लोग हैं जो गलतियाँ करते हैं और सीखते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 27,
एंटरप्रेन्योर बनने की बर्निंग डिज़ायर। अमीर बनने के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर बनने की एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए और इसे इन तरीकों से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे सेव करें। पैसा बचाते टाइम अपने दिमाग में हमेशा यह बात रखें कि आप ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जोड़ रहे हैं, ना कि मूवीज़ या नाइट आउट में खर्च करने के लिए। नंबर 2, आपको जितना जल्दी हो सके एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले प्रोडक्ट के साथ आप शुरुआत करें। नंबर 3, स्किल्स में स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते हुए आपको अपने 3E में इम्प्रूव करना चाहिए और कई फिनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 28, बिजनेस कैसे शुरू करें। बेसिकली बिजनेस शुरू करने के 3 कारण होते हैं। नंबर 1, ज़्यादा कैश फ्लो कमाने के लिए। इसके लिए आप कोई बिजनेस बुलेट करके या कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देकर उससे मंथली कैश फ्लो कमा सकते हैं। नंबर 2, इसे बेचने के लिए। इसके लिए आप बिजनेस बुलेट करके उसे बेच दें ताकि उससे मिले पैसों से आप ज़्यादा कैश फ्लो देने वाले एसेट में इन्वेस्ट कर सकें। नंबर 3, बिजनेस बनाएं और इसे पब्लिक करें। इसके लिए आप एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली कंपनी बनाएं। उसके लिए IPO इशू करें ताकि जब कोई आपकी कंपनी के शेयर खरीदे तो आपकी इनकम जनरेट हो सके। तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको इनमें से अपना रीज़न चुनना होगा और उसके अकॉर्डिंग हाई प्लानिंग करनी होगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 29, नकदी प्रवाह प्रबंधन मीन्स कैश फ्लो मैनेजमेंट। जैसे बॉडी में खून की ज़रूरत होती है, उसी तरह बिजनेस के लिए कैश फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। कैश फ्लो उसी दिन से शुरू होना चाहिए जिस दिन आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। आपको हमेशा अपना कैश फ्लो पॉजिटिव बनाए रखने पर फोकस करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत से नए बिजनेस फोकस नहीं करते और यही कारण है कि बिजनेस बंद हो जाता है। डेली कैश फ्लो आपके बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच ये अंतर है कि वे भय का सामना कैसे करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 30, संचार प्रबंधन मीन्स कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। आपको अपनी कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में ये सब शामिल होते हैं: बिक्री मीन्स सेल्स, वितरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राहक सेवा मीन्स कस्टमर सर्विस, निवेशक संबंध मीन्स इन्वेस्टर रिलेशनशिप, सार्वजनिक संबंध मीन्स पब्लिक रिलेशनशिप और इंटरनल कम्युनिकेशन में ये शामिल है। अपनी पूरी टीम के साथ सक्सेस और फेलियर को शेयर करना, एम्प्लॉइज़ के साथ रेगुलर मीटिंग्स, एडवाइजर्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। इन्वेस्टमेंट लेसन 31, सिस्टम मैनेजमेंट। आपको एक ऑटोमेटिक और हर पर्सन की स्पेसिफिक जिम्मेदारियों को क्लियरली डिफाइन करने वाला सिस्टम बनाना चाहिए। आपके सिस्टम में ये शामिल होना चाहिए: डेली ऑफिस ऑपरेशन सिस्टम्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेंट्री सिस्टम्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम्स, बिलिंग और अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम्स, कस्टमर सर्विस सिस्टम, अकाउंट पेएबल सिस्टम्स, मार्केटिंग सिस्टम्स, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स, जनरल अकाउंटिंग सिस्टम्स, जनरल कॉरपोरेट सिस्टम्स, फिजिकल लोकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेस्टमेंट लेसन 32, कानूनी प्रबंधन। आपको अपने ज़रूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी और ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की सिक्योरिटी के बिना आप सब कुछ खोने का रिस्क उठा सकते हैं। एक बार जब आप अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर लेते हैं तो आप इसे दूसरों को लाइसेंस या फ्रेंचाइजी के रूप में बेच सकते हैं। इससे आपको रॉयल्टी इनकम कमाने का मौका मिलेगा। कुछ फील्ड में आपको अपने लॉ पर्सन से डिस्कशन करके मदद लेनी चाहिए, जैसे कॉरपोरेट कंज्यूमर लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, शेयर होल्डर लॉ एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट लेसन 33, उत्पाद प्रबंधन। कंपनी का प्रोडक्ट जिसे फाइनली बायर खरीदता है
BI ट्राइएंगल का सबसे आखिरी फैक्टर है। ये सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक है। इसकी वजह से ही कैश फ्लो आता है और कंपनी चलती है। इसलिए अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड बनाते रहे। इसी के साथ BI ट्राइएंगल में एक अपना बिजनेस सिस्टम जो प्रोडक्ट को बनाकर कस्टमर तक पहुंचाता है और प्रॉफिट कमाता है, उसे ठीक से चलाने की भी ज़रूरत है। जैसे हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना लें, लेकिन शायद कुछ लोग ही उससे अच्छा सिस्टम बना पाएंगे। कंक्लूजन: रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई किताब में इन्वेस्टमेंट पर वैल्यूएबल एडवाइस और अप्रोच प्रदान करता है जो आपके फिनेंशियल फ्यूचर को नया आकार दे सकता है। एसेट्स और लायबिलिटीज, देनदारियों के बीच अंतर को समझकर, फिनेंशियल विजडम डेवलप करके और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाकर आप अपनी फिनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह सही माइंडसेट डेवलप करने, खुद को लगातार एजुकेट करने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बारे में है। इस गाइड से प्राप्त नॉलेज से लैस अब आप फिनेंशियल फ्रीडम की दिशा में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार है। समझदारी से इन्वेस्टमेंट शुरू करें और अपने धन को अपने काम आने दें। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बुक रिव्यू: रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक इम्पोर्टेंट किताब है जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इम्पोर्टेंट दर्शन प्रदान करती है। फिनेंशियल एजुकेशन और माइंडसेट प्रोस्पेरिटी पर केंद्रित होकर कियोसाकी बिलीव्स को चुनौती देती है और रीडर्स को अपने फिनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल पाने की पावर प्रदान करते हैं। हालांकि इसमें स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की कमी होती है। यह किताब उन लोगों के लिए एक एक्सीलेंट स्थान है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।